सर, पुलिस कंट्रोल रूम में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हेलो हेलो मैडम, मैं कैफेटेरिया से रमेश बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक आदमी को जहर देकर मार दिया गया है। मैडम आप जल्दी पुलिस भेजिए। आप घबराएं नहीं, पूरी बात बताएं। मैडम मैं कैफेटेरिया पार्लियामेंट स्ट्रीट का मैनेजर बोल रहा हूँ। यहाँ कैफेटेरिया में एक आदमी को जहर देकर मार दिया गया है। वो कॉफी पीते पीते अचानक कोलैप्स हो गया। उसकी सांसें नहीं चल रही है और उसके मुंह से झाग और खून निकल रहा है। इसके साथ 2 आदमी और थे जो यहाँ से भाग गए। ठीक है, आपकी कॉल डिस्पैच कर दी गई है। नजदीकी पीसीआर की गाड़ी आपके पास पहुंच रही है। जी मैडम। मोबाइल डेटा टर्मिनल पर एक मर्डर की कॉल रिफ्लेक्ट हो रही है। तुरंत पीसीआर को पार्लियामेंट स्ट्रीट कैफेटेरिया ले चलो। जय हिंद सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। जय हिंद। ड्यूटी ऑफिसर पार्लियामेंट स्ट्रीट। सर, हमारे सॉफ्टवेयर पर अभी एक मर्डर की कॉल रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, क्या आपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इसकी सूचना दी है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। देखिए सर, अब नए आपराधिक कानूनों के अनुसार 7 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मौके की विजिट करवाना और सबूतों को इकट्ठा करना अनिवार्य हो गया है। इसलिए आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी मौके पर पहुंचने की सूचना दीजिए। जी सर। जय हिंद सर, मैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। क्या आप फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रोहिणी से बात कर रहे हैं? यस सर, मैं एफएसएल से बोल रहा हूँ। सर, कैफेटेरिया पार्लियामेंट स्ट्रीट में एक मर्डर की सूचना मिली है। अपनी फॉरेंसिक टीम को लेकर मौके पर पहुंचे। जी सर। अब हम आपको ले चलते हैं अगले स्टेशन पर, जो कि सीन ऑफ क्राइम है। विनोद और अमन, आप घटनास्थल को ऑर्डर ऑफ करके सिक्योर करो। जी जनाब। जी जनाब। अंजू, आप कैफेटेरिया के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरास को चेक करो। जी सर। सर, फोरेंसिक टीम पहुंच गई है। मौके का मुआयना करके एग्जिबिट्स की मार्किंग शुरू करो। अमन, एफएसएल टीम मौका का निरीक्षण करके सबूत इकट्ठा कर रही है। आप इस सारे घटनाक्रम की ई साक्ष्य ऐप के द्वारा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करो। ठीक है सर। देखिए, अब नए आपराधिक कानूनों में सीन ऑफ क्राइम की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य हो गया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए सीन ऑफ क्राइम पर की गई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सीधा सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। सब फोटोज और वीडियो का टाइम स्टैम्प व जीपीएस भी कैप्चर होगा। इसके साथ ही हर फोटो और वीडियो की हैश वैल्यू भी अलग से जनरेट होगी। इसमें मौके पर मौजूद गवाहों की फोटो भी खींच सकते हैं। इन सबसे ट्रायल में मदद मिलेगी। सर, मौके पर कप और प्लेट से फिंगरप्रिंट दिखाए गए हैं और टेबल पर पड़े खून का प्लेट और नीचे पड़ी दवाई का खाली रैपर सभी के पार्सल तैयार करके सील कर दिए गए हैं। बहुत बढ़िया सर, मैंने इस सारे घटनाक्रम की ई साक्ष्य ऐप के द्वारा वीडियोग्राफी कर ली है। एक्सीलेंट। सर ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग कैफेटेरिया में आते हुए और एक साथ एक टेबल पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड अंजू। सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व कराओ और दोनों व्यक्तियों की क्लियर फोटोज को फुटेज से निकलवाओ। आती है, जिससे चैन ऑफ कस्टडी मेंटेन रहती है और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। समझे? अरे वाह सर जी, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब तो सारा काम ऑनलाइन हो गया। अब हमें चिट्ठी ले जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पुलंदे भी जल्दी जमा हो जाएंगे। देवेंद्र भाई, आज एक मर्डर केस आया है। पोस्टमार्टम के लिए लोकनायक अस्पताल में मेडले पार्क पे एक डिजिटल रिक्वेस्ट भेज दीजिए। हाँ सर, अब तो हमारे सीसीटीवी में ही मृतक की डिटेल रजिस्टर की जाती है और मेडली पार्क के द्वारा एमएलसी और पोस्टमार्टम की डिजिटल रिक्वेस्ट हॉस्पिटल को भेज दी जाती है। सही कहा भाई, जल्दी रिक्वेस्ट डाल दो। ये देखो सर जी, सीसीटीवी फुटेज से दोनों सस्पेक्ट की कुछ क्लियर फोटोज निकली हैं। ये लो अंजू, बन गई बात। अब चित्र खोजी की मदद से इन फोटोज को सर्च करते हैं। देवेंद्र, ये लो पेन ड्राइव और इसमें मौजूद फोटोज को चित्र खोजी पर सर्च करो। जी सर। सर ये चित्र खोजी क्या है? देखो अंजू, चित्र खोजी एक फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से
संदिग्ध व्यक्तियों की फोटोज को हम 1 करोड़ से भी ज्यादा गिरफ्तार व्यक्तियों की फोटोज से मैच कर सकते हैं। सर ये देखिए, चित्र खोजी पर 2 सस्पेक्टेड पर्सन की फोटो मैच हो रही है। ओ यस, ठीक है, इन दोनों की डिटेल्स निकालो। और सुनो, फोरेंसिक टीम ने मौके से जो फिंगरप्रिंट्स लिए हैं उनको फिंगरप्रिंट ब्यूरो भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अब नाफिस यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शुरू हो गया है, जिसमें पूरे देश के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्रिमिनल्स का फिंगरप्रिंट डाटा उपलब्ध है। और हम किसी भी अपराधी के फिंगरप्रिंट को डिजिटाइज करके नाफिस पर सर्च कर सकते हैं। वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया है। ये देखिए, नाफिस डेटाबेस से 2 फिंगरप्रिंट मैच भी हो गए, जिनकी डिटेल्स ये है। अरे फिर तो इन दोनों की डिटेल्स नाफिस और चित्रखोजी दोनों पर मैच कर गई है। देखा, नाफिस और चित्रखोजी का कमाल। कितनी अद्भुत एप्लीकेशन है, जिससे थाने में बैठे बैठे ही आरोपी भी आइडेंटिफाई हो गया। यही नए दौर का भारत है। अब सुनो, एक काम करो, FIR की कॉपी और मेरा मोबाइल नंबर मृतक के परिजनों को दे दो और उन्हें समय समय पर केस की प्रोग्रेस भी बताते रहना। जय हिंद सर। सर, आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया है और नए कानूनों के अनुसार गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के घर वालों को बजटीय टेलीफोन दे दी गई है। ठीक है, आरोपी को IU रूम में ले जाकर जांच शुरू करो। जी सर। सर, मेरे बेटे का नाम बाहर बोर्ड पर क्यों लिखा आ रहा है? और मुझे कल फोन भी आया था कि आपके बेटे को गिरफ्तार कर थाने ले जा रहे हैं। सर क्या बात हो गई सर? क्या कर दिया इसने? मैं तो बहुत परेशान हूँ सर, कुछ बताइए ना सर, क्या हुआ? आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपके बेटे को कत्ल के केस में गिरफ्तार किया गया है और आपका बेटा थाने में ही है। नए कानूनों के अनुसार गिरफ्तार हुए व्यक्ति की डिटेल्स को प्रदर्शित करना जरूरी है, इसलिए बाहर बोर्ड पर आपके बेटे का नाम, पता आदि दिखाया जा रहा है। आपके बेटे को फ्री लीगल एड सर्विसेज के बारे में सूचित कर दिया गया है। ठीक है सर। जय हिंद सर, टीम ने दूसरे आरोपी विजय को भी गिरफ्तार कर लिया है। बहुत अच्छे अमन। अब आरोपी रोहित जो तिहाड़ जेल में बंद है, उसकी दोबारा पुलिस कस्टडी हासिल करके दोनों अपराधियों का आमने सामने करेंगे। लेकिन सर, आरोपी को जेल भेजे 20 दिन हो गए हैं। अब हम आरोपी की पुलिस कस्टडी कैसे लेंगे? तुम्हें नहीं पता? नए आपराधिक कानूनों के अनुसार आरोपी की दोबारा पुलिस कस्टडी हासिल की जा सकती है। अब हम इस केस में आरोपी की 15 दिन की पुलिस कस्टडी पहले 60 दिन तक अलग अलग समय पर ले सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी प्रोविजन है सर। मैं कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर आरोपी रोहित की दोबारा पुलिस कस्टडी हासिल करता हूँ। शाबाश अमन। और सुनो, यही नहीं, अब तो हम इन दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट ACP साहब की E-साइन करवाकर डायरेक्ट कोर्ट में CCTV के माध्यम से दाखिल भी कर देंगे। समझ गया सर। E-साइन ने तो हमारा काम बहुत ही सरल बना दिया है। अब हम चलते हैं अगले स्टेशन यानी अस्पताल। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। क्या पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से पोस्टमार्टम के लिए मेडली पार्क के माध्यम से कोई रिक्वेस्ट आई हुई है? हाँ, आपकी पोस्टमार्टम रिक्वेस्ट CCTNS से मेडली पार पर आ रखी है। पोस्टमार्टम हो चुका है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी देर में मिल जाएगी? आयो साहब, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ऑलरेडी मेडली पार पर अपलोड कर दिया है। अब आप अपने थाने में ही CCTNS पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही कन्वीनियंट हो गया है। ओके जी, थैंक यू। अब हम आपको ले चलते हैं अगले स्टेशन, जो कि मैडम, E-प्रोसिक्यूशन में ऑब्जेक्ट स्टोरेज के जरिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से एक चार्जशीट चेकिंग के लिए रिसीव हुई है। मर्डर केस है, दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, मैंने ये चार्जशीट चेक कर ली है और मेमो ऑफ स्क्रूटनी को भी ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे ही शेयर कर दिया है, जिससे कि IO उसे आसानी से देख सके। अरे वाह मैडम, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ऑब्जेक्ट स्टोरेज की वजह से अब फाइल साइज की कोई समस्या ही नहीं रही और कितनी भी बड़ी फाइल अब आसानी से E-प्रोसिक्यूशन पर शेयर की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा। और सुनो, नए कानूनों में संगीन एवं आदतन अपराधियों को हिरासत से भागने से रोकने के लिए हथकड़ी लगाने का भी प्रावधान बना दिया गया है। जी मैडम, ये तो बहुत ही अच्छा प्रावधान है। आइए अब हम चलते हैं अगले पड़ाव यानी
प्रोजेक्टर को एक डिफेंस पुराना वाला वही तो होता है। मैम इस केस की सुनवाई है। मैम इस केस की सुनवाई है। कितने आरोपी हैं? मैम एक आरोपी रोहित बिहार जेल से मैम इस केस की सुनवाई है। कितने आरोपी हैं? मैम एक आरोपी रोहित बिहार जेल से डीसी पर हाजिर है और दूसरा आरोपी विजय बेल मिलने के बाद ट्रायल की प्रक्रिया में शामिल न होने के कारण प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करा दिया गया है। ठीक है, आपके वकील कौन है? मैम सरकार की तरफ से मुफ्त में वकील मिल गया। मेरा नाम राजेश है और मैं आरोपी रोहित की तरफ से पेश हो रहा हूँ। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिल गई है? हाँ मैम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चार्जशीट की कॉपी मिल गई है। जज साहब, एक रिक्वेस्ट है, आज मेरा हाई कोर्ट में एक और केस लगा है, कृपया हमें अगली तारीख दी जाए। नहीं वकील साहब, नए आपराधिक कानूनों के अनुसार किसी भी सूरत में 2 से ज़्यादा एडजमेंट नहीं दे सकते। हम आपको पहले ही 2 एडजमेंट दे चुके हैं, अब तारीख पर तारीख वाला जमाना गया। वकील साहब, आपको याद होगा हमने 60 दिन के अंदर ही चार्ज फ्रेम किया था। अब गवाह मौजूद है, इसलिए आज ही गवाही होगी। जी मैम। रीडर साहब, अब एफएसएल एक्सपर्ट को गवाही के लिए बुलवाइए। जी मैम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर दीपक। मिस्टर दीपक, आप एफएसएल रिपोर्ट के बारे में बताएं। सर, इस केस में मैंने एग्जिबिट्स की एग्जामिनेशन की थी और मौका से उठाए डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट आरोपी के साथ मैच हो गए और मैंने अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज दी थी। ठीक है, रीडर साहब, अब गवाह डॉक्टर सरबजीत को पेश करवाइए। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम डॉक्टर सरबजीत है। डॉक्टर साहब, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताएं। इस केस में मैंने मृतक मोहन सिंह का पोस्टमार्टम किया था और उनकी मौत का कारण जहर देने से। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मेडली पार पर अपलोड कर दिया। ठीक है, रीडर साहब, अब आईओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह को पेश करवाइए। जी मैम। हाँ जी वकील साहब, आपको कुछ कहना है? माम, ये सारा केस मनगढ़ंत है। सारे सबूत मौका वारदात से नहीं उठाए गए हैं। मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए पुलिस ने सारे सबूत बाद में बनाकर डाले हैं। कब्जे में लिए गए सारे सबूत झूठे हैं व कोई इंडिपेंडेंट विटनेस भी नहीं है। हाँ जी आईओ साहब, आप बताइए। जय हिंद मैम। मुकाई वारदात का समय रात के 11 बजे था, इसलिए कोई इंडिपेंडेंट विटनेस ज्वाइन नहीं हो सका। इसका जिक्र मैंने अपनी केस जारी में भी किया हुआ है। पर इस केस में टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। हमने ई साक्ष्य ऐप पर सीन ऑफ क्राइम की एफएसएल इंस्पेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस के सारे प्रोसेस की वीडियोग्राफी की हुई है। माम, कृपया वीडियो चलवाएं। मैम, वारदात में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट का रैपर
और कप प्लेट से फिंगरप्रिंट्स मौके से ही मिले और वहाँ से फिंगरप्रिंट भी मिले थे जो एफएसएल टीम ने मौके से उठाए और मौके पर ही वीडियो बनाकर सील बंद किए। यह सब ई साक्ष्य की वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। वीडियो बनाने का समय और जगह का टाइम स्टैम्प एंड जीपीएस भी कैप्चर हुए हैं। इससे यह साबित होता है कि सारे साक्ष्य मौके से ही उठाए गए, बाद में नहीं बनाए। मैम, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में दोषी भी मौके पर आते हुए, साथ में बैठे हुए और वहाँ से वारदात के बाद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और फुटेज की पुष्टि साथ लगे सर्टिफिकेट से की जा सकती है। जी वकील साहब, कोई और सवाल? नहीं मैम। लीडर साहब, अब मृतक के बेटे संजय को पेश करवाइए। जी मैम। जज साहब, हमें न्याय कब मिलेगा? इस केस में हम मुख्य गवाह हैं और हमें भी दोषियों से खतरा है, वो हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें जल्दी न्याय दिलवाइए। आप घबराइए मत, आपको जल्दी न्याय मिलेगा। जैसे आपको विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत सुरक्षा दे रखी है, वैसे ही आपको न्याय भी जल्दी मिलेगा। इस केस में सारे सबूतों व गवाहों को एग्जामिन कर लिया गया है और साइंटिफिक एविडेंसेस, एफएसएल रिपोर्ट और ई साक्ष्य वीडियोग्राफी से आरोपी रोहित को दोषी करार दिया जाता है और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही आरोपी विजय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 356 के प्रावधानों के तहत ट्रायल इन एब्सेंशिया में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगले स्टेशन पर, जो कि तिहाड़ जेल है। सर, अभी जो दो कैदी आपसे बात कर रहे थे, क्या वो दोनों रिहा हो रहे हैं? देखो रोहित, उनमें से एक की तो ट्रायल पेंडिंग है और उसका अलर्ट भी आ गया है, क्योंकि उसकी 1/3 सजा पूरी होने वाली है। नए कानूनों के अंतर्गत चूंकि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसके खिलाफ नमस्कार मैम, हम एक मर्डर केस में सिलवासत एफएसएल में जमा ये जी सर, आपका नाम और बेड नंबर क्या है? मैडम, मेरा नाम असाई है और मेरा बेड नंबर D1455 है। आपकी डिटेल मैच हो गई है और आपके पासेस भी जमा हो गए हैं। मैडम, एक्चुअली हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए 90 दिन का समय है। इन पासेस की एग्जामिनेशन के कब आएगा? सर, अब आपको रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ई फॉरेंसिक्स 2.0 के जरिए एग्जामिनेशन रिपोर्ट को डायरेक्ट CCTNS से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैम, ई फॉरेंसिक्स 2.0 में तो हमारा काम बहुत आसान पेश कर दिया। मैडम, ई प्रोसिक्यूशन में ऑब्जेक्ट स्टोरेज के जरिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से एक चार्जशीट चेकिंग के लिए रिसीव हुई है। मर्डर केस है, दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, मैंने ये चार्जशीट चेक कर ली है और मेमो ऑफ स्क्रूटनी को भी ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे ही शेयर कर दिया है, जिससे कि आइए उसे आसानी से देख सके। अरे वाह मैडम, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ऑब्जेक्ट स्टोरेज की वजह से अब फाइल साइज की कोई समस्या ही नहीं रही और कितनी भी बड़ी फाइल अब आसानी से ई प्रोसिक्यूशन पर शेयर की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा। और सुनो, नए कानूनों में संगीन एवं आदतन अपराधियों को हिरासत से भागने से रोकने के लिए हथकड़ी लगाने का भी प्रावधान बना दिया गया है। जी मैडम, ये तो बहुत ही अच्छा प्रावधान है। स्टेट वर्सेस रोहित एंड अदर्स। मैम, इस केस की सुनवाई है। कितने आरोपी हैं? मैम, एक आरोपी रोहित तिहाड़ जेल से DC पर हाजिर है और दूसरा आरोपी विजय बेल मिलने के बाद ट्रायल की प्रक्रिया में शामिल न होने के कारण प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करा दिया गया है। ठीक है, आपके वकील कौन है? मैम, सरकार की तरफ से मुफ्त में वकील मिल गया। मेरा नाम राजेश है और मैं आरोपी रोहित की तरफ से पेश हो रहा हूँ। क्या आपको चार्जशीट की कॉपी मिल गई है? हाँ मैम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चार्जशीट की कॉपी मिल गई है। जज साहब, एक रिक्वेस्ट है, आज मेरा हाई कोर्ट में एक और केस लगा है, कृपया हमें अगली तारीख दी जाए। नहीं वकील साहब, नए आपराधिक कानूनों के अनुसार किसी भी सूरत में 2 से ज्यादा एडजमेंट नहीं दे सकते। हम आपको पहले ही 2 एडजमेंट दे चुके हैं, अब तारीख पर तारीख वाला जमाना गया। वकील साहब, आपको याद होगा हमने 60 दिन के अंदर ही चार्ज फ्रेम किया था। अब गवाह मौजूद है, इसलिए आज ही गवाही देंगे। जी मैम।
रीडर साहब, अब एफएसएल एक्सपर्ट को गवाही के लिए बुलवाइए। जी मैम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर दीपक। मिस्टर दीपक, आप एफएसएल रिपोर्ट के बारे में बताएं। सर, इस केस में मैंने एग्जिबिट्स की एग्जामिनेशन की थी और मौका से उठाए डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट आरोपी के साथ मैच हो गए और मैंने अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज दी थी। ठीक है, रीडर साहब, अब गवाह डॉक्टर सरबजीत को पेश करवाइए। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपका क्या नाम है? मैम, मेरा नाम डॉक्टर सरबजीत है। डॉक्टर साहब, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताएं। इस केस में मैंने मृतक मोहन सिंह का पोस्टमार्टम किया था और उनकी मौत का कारण जहर देने से था। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मेडिपार्ट पर अपलोड कर दिया। ठीक है, रीडर साहब, अब आईओ इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह को पेश करवाइए। जी मैम। हाँ जी वकील साहब, आपको कुछ कहना है? माम, ये सारा केस मनगढ़ंत है। सारे सबूत मौका वारदात से नहीं उठाए गए हैं। मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए पुलिस ने सारे सबूत बाद में बनाकर डाले हैं। कब्जे में लिए गए सारे सबूत झूठे हैं व कोई इंडिपेंडेंट विटनेस भी नहीं है। हाँ जी आईओ साहब, आप बताइए। जय हिंद मैम। मुकाई वारदात का समय रात के 11 बजे था, इसलिए कोई इंडिपेंडेंट विटनेस ज्वाइन नहीं हो सका। इसका जिक्र मैंने अपनी केस डायरी में भी किया हुआ है। पर इस केस में टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। हमने ई साक्ष्य ऐप पर सीन ऑफ क्राइम की एफएसएल इंस्पेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस के सारे प्रोसेस की वीडियोग्राफी की हुई है। माम, कृपया वीडियो चलवाएं। मैम, वारदात में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट का रैपर और कप प्लेट से फिंगरप्रिंट्स मौके से ही मिले हैं और वहाँ से फिंगरप्रिंट भी मिले थे जो एफएसएल टीम ने मौके से उठाए और मौके पर ही वीडियो बनाकर सील बंद किए। यह सब ई साक्ष्य की वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। वीडियो बनाने का समय और जगह का टाइम स्टैम्प एंड जीपीएस भी कैप्चर हुए हैं। इससे यह साबित होता है कि सारे साक्ष्य मौके से ही उठाए गए, बाद में नहीं बनाए। मैम, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में दोषी भी मौके पर आते हुए, साथ में बैठे हुए और वहां से वारदात के बाद भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और फुटेज की पुष्टि साथ लगे सर्टिफिकेट से की जा सकती है। जी वकील साहब, कोई और सवाल? नहीं माम। रीडर साहब, अमृतक के बेटे संजय को पेश करवाइए। जी मैम। जज साहब, हमें न्याय कब मिलेगा? इस केस में हम मुख्य गवाह हैं और हमें भी दोषियों से खतरा है, वो हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमें जल्दी न्याय दिलवाइए। आप घबराइए मत, आपको जल्दी न्याय मिलेगा। जैसे आपको विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत सुरक्षा दे रखी है, वैसे ही आपको न्याय भी जल्दी मिलेगा। इस केस में सारे सबूतों व गवाहों को एग्जामिन कर लिया गया है और साइंटिफिक एविडेंसेस, एफएसएल रिपोर्ट और ई साक्ष्य वीडियोग्राफी से आरोपी रोहित को दोषी करार दिया जाता है और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। साथ ही आरोपी विजय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 356 के प्रावधानों के तहत ट्रायल इन एब्सेंशिया में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगले स्टेशन पर, जो कि तिहाड़ जेल है। सर, अभी जो दो कैदी आपसे बात कर रहे थे, क्या वो दोनों रिहा होने हैं? देखो रोहित, उनमें से एक की तो ट्रायल पेंडिंग है और उसका अलर्ट भी आ गया है, क्योंकि उसकी 1/3 सजा पूरी होने वाली है। नए कानूनों के अंतर्गत चूंकि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसके खिलाफ